नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ। पारिजात धर्म गंगा में बात, पूजा और पाठ की बात। माँ बगुलामुखी की पूजा। माँ बगुलामुखी की पूजा उपासना से होती है हर इच्छा पूर्ण। माँ बगुलामुखी माता को लेकर मान्यता है कि सभी प्रकार के संकट और शत्रुओं से बचाती है। माँ बगुलामुखी, इनके सिर्फ दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। ऐसा कहा जाता है। भगवान विष्णु के आवाहन पर सरोवर से उत्पन्न होने वाली माँ भगवती बगुलामुखी की साधना करने से साधक की सभी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं माँ पूरी करने में देर नहीं लगाती। माँ बगुलामुखी के पूजन में पीली वस्तुओं का बड़ा महत्व है। माता के वस्त्र पीले रंग के ही होते हैं। यहाँ तक कि इनके मंत्रों का जप करने के लिए भी पीली हल्दी गठान से बनी माला का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन तंत्र शास्त्र बताते हैं कि 10 महाविद्याएं हैं: काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूम्रावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला। इन सब की साधना का अपना महत्व है, लेकिन माँ भगवती श्री बगुलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट माना गया है। माँ बगुलामुखी के पूजन में कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है, वो हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि माता बगुलामुखी के विशेष प्रयोजन हेतु की जाने वाली साधना या सामान्य पूजा पाठ में भी इन नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। अगर इन नियमों के अनुसार आप साधना करते हैं तो माँ बगुलामुखी की कृपा आपको प्राप्त होती है। साधक की हर इच्छा माता की कृपा से पूरी हो जाती है। साधना काल के दौरान ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से आपको पालन करना है। साधना करते समय पीले वस्त्र धारण करने हैं। एक समय बिना शक्कर, बिना नमक उपवास करना है या केवल फलाहार पर ही रहिए, एवं एक समय सुपाच्य भोजन कीजिए। साधना अनुष्ठान के दिनों में आपको बाल नहीं कटवाने हैं। माता के विशिष्ट मंत्रों का जप आपको रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच करना है। गाय के घी का दीपक जलाना है। दीपक की बाती को पीली हल्दी में रंग कर जलाना है, या तो पहले से ही पीली हल्दी में बाती को सुखा कर रख लीजिए। साधना के दौरान माँ बगुलामुखी का 36 अक्षरों वाले मंत्र का जप करना है, जो कि सबसे श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। साधना किसी पवित्र एवं एकांत स्थान पर बैठ के कीजिए। माता के किसी मंदिर में जाके कीजिए। हिमालय पर भी करते हैं लोग साधना, योगी माता बगुलामुखी की साधना करते हैं, या फिर आप किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर करके माता की साधना कीजिए। इससे सफलता शीघ्र मिलती है, ऐसा कहा जाता है। साधना के दौरान माँ बगुलामुखी का पूजन यंत्र माँ बगुलामुखी का आप अवश्य खरीद लीजिए, बनवा लीजिए। माँ बगुलामुखी का पूजन यंत्र केवल चने की दाल से ही बनाया जाता है। आपको इस बात की जानकारी होगी, जहाँ से भी बनवाए या जहाँ से भी आप खरीदें, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है चने की दाल का बना हुआ हो। अगर आप समर्थ हैं तो इसको ताम्र पत्र या चांदी के पत्र पर भी आप अंकित करवा सकते हैं। बगुलामुखी यंत्र, इसकी संपूर्ण साधना अपनी सुविधा के अनुसार किसी जानकार के मार्गदर्शन में ही करें। जब बगुलामुखी माँ की आप पूजा करते हैं बगुलामुखी यंत्र के माध्यम से, तो किसी जानकार के मार्गदर्शन में ही ये पूजा करें। माँ बगुलामुखी यंत्र मुकदमों में सफलता तथा सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने में यह यंत्र सर्वसमर्थ है। प्रभावशाली मंत्र है इसका। जप और पूजा विधान है। विनियोग: दाहिने हाथ में जल लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र पूरा होने पर जल को धरती पर छोड़ दें। विनियोग मंत्र आपको पता है। आवाहन आपको मालूम है। सीधे हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम और नैवेद्य आदि लेकर नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण कीजिए। माँ बगुलामुखी की पूजा स्थल पर आवाहन करें। मंत्र में आपको बोलूँगा नहीं क्योंकि उसकी मनाही है, लेकिन हम यहाँ पर आपको लिंक दे देंगे। इस लिंक में आप इस मंत्र को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, बोल सकेंगे। आवाहन मंत्र भी और जो अभी आपको बताया विनियोग मंत्र भी, वो बोला नहीं जा सकता। मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पर लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक के माध्यम से कर सकते हैं।
ध्यान आवाहन के बाद दोनों हाथ जोड़िए। उक्त मंत्र बोलते हुए श्रद्धापूर्वक आज्ञा चक्र या हृदय में माता का ध्यान कीजिए। इसके बाद एक ध्यान मंत्र है, वो भी मैं बोलूँगा नहीं, वो यहाँ पर आपको लिंक दे देंगे, इससे आप देख लीजिएगा और बोलिएगा। उपरोक्त क्रम पूरा होने के बाद शांत चित्त से कुशा या कंबल के आसन पर बैठ करके नीचे दिए गए 36 अक्षरों वाले माँ बगुलामुखी के मंत्र का तुलसी या स्फटिक की माला से आप जप कीजिए। इस मंत्र को 1 लाख की संख्या में जप करने से यह सिद्ध हो जाता है। अधिक सिद्धियाँ प्राप्त करनी है तो आपको 5 या 11 लाख जप करने पड़ते हैं। जब पूर्ण हो जाता है तब पूर्णाहुति के रूप में जप का दशांश यज्ञ एवं दशांश तर्पण करना भी आवश्यक है। जप मंत्र है नहीं, जप मंत्र भी नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि मंत्र बोलने की मनाही है सार्वजनिक मंच पर। तो अब आपको बता दूं कौन है माँ बगुलामुखी। माँ बगुलामुखी को माँ दुर्गा का 8वां अवतार माना जाता है। इन्हें 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या कहा गया है। यह मान्यता है कि इनमें पूरे संसार की शक्तियों का समावेश है। जप मंत्र जो अभी मैंने आपको बोला नहीं, इसमें इस वीडियो के नीचे हम आपको लिख कर देंगे। माँ बगुलामुखी की पूजा का महत्व विशेष है। इनकी पूजा से भक्त अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। उसके अंदर सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। भयंकर रोगों पर विजय प्राप्ति होती है। माँ बगुलामुखी की कृपा से भक्त की सभी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं नष्ट हो जाती है। जीवन आनंद और सुखपूर्ण हो जाता है। माँ बगुलामुखी की जयंती के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीला वस्त्र धारण कीजिए। फिर पूजा स्थल पर बैठिए। पूजा चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर माँ बगुलामुखी की मूर्ति स्थापित कीजिए। फिर कलश स्थापित कीजिए। पूजा का संकल्प लीजिए। माँ बगुलामुखी को अक्षत, चंदन, बेलपत्र, पान, मौसमी फल, सिंदूर, पीले पुष्प, धूप, गंध, नैवेद्य आदि अर्पित कीजिए। अब बगुलामुखी माँ का कवच का पाठ करिए और फिर आरती करिए। फिर घर परिवार में माता रानी का प्रसाद वितरण करिए। तो ये थी पूजा विधि। हम फिर मिलेंगे आपसे माँ बगुलामुखी के इस विषय पर जिस तरह से आपसे चर्चा की। अगली बार फिर किसी और विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।